इतिहास में मिर्जा कादियानी नाम के व्यक्ति ने एक पुस्तक लिखी थी। पुस्तक का नाम था सतवचन, और ये पुस्तक लिखी गई थी सिख मत के खंडन करने के लिए। माने सिख मत की जो मान्यताएं हैं, जिन तौर तरीकों को मानते हैं, उनका पालन करते हैं, उनमें ऐसी ऐसी कमी है, ऐसी ऐसी गलत बात है, यह कहते हुए वो पुस्तक लिखी गई थी। उस पुस्तक के कारण सिखों में रोष पनपा और निराशा भी छा गई। रोष इसलिए पनपा क्योंकि वो उनकी मान्यताओं का खंडन कर रहा था, गुरु नानक देव जी ने जो कहा था उसका खंडन कर रहा था। और निराशा इसलिए थी कि ये जो हमला सिख मत के ऊपर किया गया था, ये फिजिकल अटैक नहीं था, ये एक वैचारिक हमला था, और उसका उत्तर देने के लिए शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं थी, बल्कि उसका उत्तर देने के लिए वैचारिक शक्ति की आवश्यकता थी। और कहीं ना कहीं वो वैचारिक शक्ति की कमी महसूस की जा रही थी, इसीलिए उन्होंने किसी व्यक्ति को खोजना शुरू किया जो उनकी सहायता कर सके। और उस समय में उनको एक ही व्यक्ति दिखाई दिए, और उन व्यक्ति का नाम था धर्म रक्षक पंडित लेखराम जी। उन्होंने पंडित लेखराम जी से आग्रह किया कि आप इस वैचारिक हमले का समुचित उत्तर दें। पंडित लेखराम जी ने मुनादी करवाकर यह घोषणा करवाई कि मैं सभा करके इन सारे आरोपों का उत्तर दूंगा। और उन्होंने जो सभा आयोजित करी, उसमें जालंधर शहर के अंदर अनेकों सिख युवकों ने भी भाग लिया था। और उस सभा में उन्होंने जो तर्क रखे, उन तर्कों के बवंडर में वो जो मिर्जा कादियानी ने जो खंडन के लिए जो पुस्तक लिखी थी, वो पन्ना पन्ना होकर बिखर गई। और उसके बाद में सभा में वो जोश और उमंग थी कि हर व्यक्ति पंडित लेखराम को अपने कंधे पर उठाए उठाए घूमना चाहता था। ये सामान्यतः उस जमाने में दंगल आदि में जो पहलवान जीत जाते थे, तो बाकी बचे पहलवान उनको अपने कंधों पर उठाए उठाए घूमते थे। बिल्कुल वैसी ही स्थिति थी। तो आज के दिन ये बात क्यों उठाई जा रही है? 6 मार्च के दिन ये बात क्यों उठाई जा रही है? ये बात 2 कारणों से उठाई जा रही है कि आज ही के दिन उन धर्म रक्षक पंडित लेखराम मुसाफिर का बलिदान दिवस है। आज ही के दिन वो धर्म की रक्षा पर करते करते अपने वीरगति को प्राप्त हुए थे। और दूसरा, आज के समय में सिख पंथ में एक भटकाव भी देखने में आ रहा है, और वो भटकाव ये इस बात को स्पष्ट इंगित करता है कि उन्होंने इतिहास से कोई विशेष शिक्षा ग्रहण नहीं करी है इस मामले में। क्योंकि पंडित लेखराम जी की जो शहादत थी, उस शहादत का जो कारण बना था, वो कारण बनने वाला व्यक्ति 3 सप्ताह तक उनके घर में उनके साथ रहा, उनका ही नमक खाता रहा, और 3 सप्ताह तक उनका नमक खाने के बाद में उस व्यक्ति ने छुरा घोंपकर पंडित लेखराम की हत्या कर दी। क्यों हत्या कर दी? कि उस ईमान वाले व्यक्ति का ईमान थोड़ा सा और पक्का हो गया, इसलिए उसने उनकी हत्या कर दी। आज के समय में ऐसे वैचारिक हमलों से सिख पंथ की रक्षा करने वाले जिस वृहद सनातन वृक्ष से आते थे, और उसी वृहद सनातन वृक्ष के सिख पंथ एक शाखा मात्र है, तो आज उसी सिख पंथ के अनुयायियों ने, या फिर यूं कहें कि उस सिख पंथ के झूठे या सच्चे बरगलाने वाले नेताओं ने सिख पंथ को जो रास्ते पर लेकर जाने का प्रयास कर रहे हैं, क्या वो सही रास्ते पर ले जा रहे हैं या गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं?